फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 18 से 31 तक। इलियाजर मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोल ले और सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सुअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उससे अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले इलियाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उससे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित नहीं है और जिससे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन के उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियम के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि इलियाजर ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों की रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उससे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य और पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर इलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखाते थे, वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि इलियाजर ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी।
कोड़ों की मार से मरते समय इलियाजर ने आह भरकर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूं, उससे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूं। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने ही मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उनका ईश्वर उनकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊंचा उठाता है। ज्यों ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपनी सैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक पुरुष और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ
किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के शिविर में और उसके पर्वत पर कौन निवास करेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, वह सदा सत्य बोलता है, हृदय से सत्य बोलता है, किसी का चुगली नहीं खाता, अपने भाई या बहन को नहीं ठगता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, विधर्मियों के साथ नहीं बैठता, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता, निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है, वही ईश्वर के मंदिर में और उसके पर्वत पर चढ़ सकेगा। धन्य है वह जिसका हृदय निर्मल है, शुद्ध है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज के पहले पाठ में एलियाजर जो 90 साल का था, क्या खाना क्या पीना इससे मतलब नहीं, वह ईश्वर के नियमों में और उन्होंने जो आदेश दिया है, उस आदेश का उन्होंने पालन किया। वह पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर को पकड़ लिया, जो हमारी ढाल है, हमारा गौरव है। वही हमारा सिर ऊंचा करता है, क्योंकि वह अपने पर्वत से उत्तर देता है। इसलिए हम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। इस तरह हम सुनते हैं कि किस प्रकार एलियाजर राजा अंत्योख के समय में उन्होंने उनके पापों और कुकर्मों के अनुसार जीवन बिताया नहीं, वह ईश्वर के नाम पर मरने के लिए भी तैयार हो गया। और आज के सुसमाचार में सुनेंगे किस प्रकार जक्केउस यीशु को देखने के लिए उत्सुक था और वह गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है, और यीशु उस मार्ग से होकर उसी जक्केउस के घर आ रहे थे, जो कि उसे मालूम नहीं था। ईश्वर प्रेमी, दयालु और करुणामय है। जब अपना हृदय खोलते हैं, सांसारिकता और शरीर की वासना से ऊपर उठ जाते हैं, प्रलोभन और लालच से ऊपर उठ जाते हैं, हम ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। जब यीशु गुल्लड़ के पेड़ के पास आया, यीशु ने जक्केउस को नीचे बुलाया। आओ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। वह चकित हो गया, इसी से उसका हृदय पिघल गया। उसके चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, यदि मैंने किसी को किसी बात में बेईमानी किया, मैं उसका 4 गुना लौटाऊंगा। बाकी मैं अपनी संपत्ति गरीबों को दान करूंगा। और यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि यह भी
ईश्वर का बेटा है। यीशु जक्केउस के घर गए, उनके साथ नाकेदार और पापी कहलाने वाले लोगों के साथ अपना प्रेम और करुणा का साझा किया। लोग यह देखकर भुनभुनाने लगे, लेकिन यीशु बोलते हैं, मैं तो पापियों को खोजने और बचाने आया हूँ। जो पापी हैं, जिसे पश्चाताप की जरूरत नहीं है, जिसे ईश्वर की जरूरत नहीं है, वह केवल इसी दुनिया के चपेट में है, वे मेरे अधिकारी नहीं हैं। और यीशु यह भी कहते हैं, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम सब के सब मर जाओगे। यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया, परंतु लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। इस दुनिया में अधिकांश लोग जो अंधकार और पाप में चलते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते और यीशु के पास आना नहीं चाहते कि कहीं यह चीज छूट न जाए। इसलिए कई लोग यीशु को जानते हुए भी उसमें न विश्वास करते और उनके पास आते हैं। परंतु हम में से कई भाई बहन जो आते हैं, उसके प्रेम और अनुग्रह से भर जाते हैं। ईश्वर उनके जीवन को बदल देता है, एक नया शुरुआत करता है। ईश्वर का प्रेम और करुणा उसके जीवन में, उनके घर और परिवार में बरसने लगता है। जय यीशु।